नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। इस एग्ज़ाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की। आज उसी क्रम में हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, क्योंकि कई बार इस टॉपिक में से भी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में किसका प्रावधान है या फिर ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। दोनों तरीके से आ सकता है क्वेश्चन साथियों। तो आप देखोगे भारतीय संविधान के अंदर जो कि कितने 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। जो कि मूल संविधान में हम कहते हैं 22 है और वर्तमान में 26 नहीं, वर्तमान में भी 22 है। जो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है ना, 395 क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद। इन 395 अनुच्छेदों को ध्यान रखना 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। ये भी ध्यान रखना साथियों, ये नहीं कि 395 में 22 का भाग दिया और एक भाग के अनुच्छेद आ गए। ना जी ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ भाग है वो छोटे हैं, जिसमें 1 है, 4 है या 10 है या 9 अनुच्छेद ही है, और कुछ भाग ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिसके अंदर आप देखोगे हो सकता है 100 अनुच्छेद भी हो सकता है 38 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है 16 अनुच्छेद भी हो। तो ये तो अपने दिमाग में बात याद रखना साथियों कि 395 जो अनुच्छेद है ना, उनको 22 भागों में बांटा है, लेकिन समान नहीं है। समान नहीं है। आप देखोगे साथियों, कुछ भाग के अंदर और भाग जोड़े गए, जैसे कि हम कहते हैं 4 भाग और जोड़े गए, तब इनकी संख्या है ना वो कितनी कर दी जाती है? 26। जबकि ये सही नहीं मानी जा रही है। जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, लेक्चरर, विशेषज्ञ है ना, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के 22 ही भाग बंटे हुए हैं। 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारे कॉलेज के सिलेबस में हम देखते हैं कि यूनिट होती है, चाहे वो 5 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, और उस यूनिट के अंदर लेसन होते हैं। उसी प्रकार ये मानो कि ये 22 भाग है ना, वो तो यूनिट की तरह है, और वहीं आप देखो 395 अनुच्छेद है वो लेसन की तरीके से है। आ गई ना बात तो समझ में? ठीक है ना? कहने का मतलब 395 को ही 22 में, जबकि बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए भाग। पहले तो इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि बाद में कौन कौन से भाग जोड़े गए, लेकिन भागों की संख्या वही रही थी। याद रखना साथियों, बाद में जोड़े गए भाग, जैसे कि हम देखेंगे नंबर 1 भाग, भाग 4 कै, ये बाद में जोड़ा गया था। वहीं आप देखोगे नंबर 2 जो कि भाग 9 या 9 कै, जो कि 9 कै वो भी बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद में नंबर 3 भाग 9 कै, 9 कै, ये भी बाद में जोड़ा गया था। वहीं आप देखोगे नंबर 4 जो कि भाग, भाग आप देखोगे जो कि 14 कै, 14 कै, ये भी बाद में जोड़ा गया था। साथियों यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, कै की जगह ए भी आ सकता है, अल्फाबेट में बड़ा ए आएगा, कैपिटल। ठीक है ना? वहीं यहाँ पर भी आप ए कर सकते हो, यहाँ पर आप बी कर सकते हो, यहाँ पे ए कर सकते हो, लेकिन होगा कैपिटल। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन, संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि किसका मूल कर्तव्य, इस भाग के अंदर किसका उल्लेख, किसका वर्णन किया गया? मूल या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या हमारे दायित्व बताए गए थे, जो कि 42वें संशोधन 1976 की धारा, की धारा 11 के द्वारा, ध्यान देना, धारा 11, कौन सी धारा थी? 11, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ये अंदरूनी क्वेश्चन निकल सकता है, नोट कर लेना।
वहीं आप देखोगे इसको, जो कि आप देखोगे 74वें 74वें संशोधन 1992 93 की धारा धारा दो के द्वारा इसे जोड़ा गया था भाग 9 के, जबकि भाग 9 भी नया ही जुड़ा था क्योंकि पहले 9 को समाप्त कर दिया गया था 7वें संशोधन के द्वारा, और बाद में 9 में तो क्या आया, ग्राम पंचायत, और 9 कै में क्या आई, नगर पालिकाएं। तो यहां मैं 9 कै या ए बोल रहा हूं, कहीं आप ये मत सोचना कि 9, हाँ 9 भी एक प्रकार से नया वापस जुड़ा था, जो कि किससे संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना था, 93 में लागू या प्रभावी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखोगे भाग 9 ख, जो कि ये 97 संशोधन जो कि कब हुआ, 2011 में, जो कि प्रभावी कब होगा, 12 में, जो कि इसकी धारा कौन सी होगी, धारा, ध्यान रखना, 4, धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 ख, जो कि किससे संबंधित है, सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है। कहने का मतलब सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी जो समितियां बनी हुई ना, उनकी स्थापना प्रबंध से संबंधित बातें हैं। वहीं आप देखोगे भाग 14 क या ए, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, जो कि कब हुआ, 1976, और प्रभावी कब होगा, 1977 में, जो कि आप देखोगे 3 जनवरी 1977 को प्रभावी होता है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और इसकी धारा कौन सी होगी, धारा 46, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 59 जगह नए प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का मिनी या लघु संविधान भी कहा जाता है इसे, जो कि सबसे लंबा, विवादास्पद और आलोचित अगर कोई संविधान संशोधन था तो वो 42वां था। ये आगे हम चर्चा करेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ठीक है ना साथियों। तो ये बाद में जोड़े गए थे 4, जो कि आप देखोगे यहाँ पर 22 + 4 बराबर, आप देखोगे कितने, 26, ये दे रखे हैं आपको गाइडों के अंदर ये दे रखे हैं, तब 26, हाँ कई गाइडों में आप देखोगे 25 भी दे रखे हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे सातवां जो भाग है ना, सातवां जो भाग है उसको निश्चित कर दिया गया, 7वें भाग को निश्चित कर दिया गया, जो कि हम देखते हैं उसके अंदर पहली सूची के 6 राज्यों का उल्लेख था, पहली सूची के 6 राज्यों का उल्लेख था। उस भाग को जो कि किसके द्वारा, 7वें ही संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा, और उसे हटा दिया गया, किसको, 7वें भाग को, 7वां जो भाग है वो निश्चित कर दिया गया। तो ये मानो कि 26 - 1 25, कई जगह आपको ये भी मिलेगा, ध्यान देना। लेकिन ये सब बातें आपको इसलिए ध्यान में रखनी है, क्या बता क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए तो, ठीक है ना। जबकि आपको भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो याद रखना 22 ही है, कितने, 22 ही है, और कितने भाग थे पहले, तो भी ध्यान देना 22 ही करने हैं। हाँ इतना जरूर है, बराबर अनुच्छेद नहीं है। तो इस बात को नोट करना कि बाद में जोड़े गए भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, भाग 4 के 42वें संशोधन 1976 धारा 11 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि अनुच्छेद 51 क में। वहीं आप देखोगे भाग 9 क या ए 74वें संशोधन 1992 93 की धारा 2 के द्वारा नगर
नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे वो जोड़े गए थे, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 243 के अंदर ही पी से लेके जेड जी तक आगे चर्चा करेंगे इस पे। फिर देखो भाग 9 ख या बी 94 संशोधन, सॉरी 97 संशोधन 2011 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हम देखेंगे सहकारी समितियों से संबंधित है। और वही 243 के अनुच्छेद में ही आगे अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो कि जेड एच से लेकर के और जेड टी तक। उसके बाद में भाग 14 क या ए 42वें संशोधन 1976 की धारा 46 के द्वारा अधिकरण नाम से, इस नाम से अधिकरण नाम से एक नया ये मानो कि भाग जोड़ा गया था, जो कि कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 323 क या ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बाद में जोड़े गए भाग। इस बात के ऊपर चर्चा करना आज तो क्लियर हो गया ना आपके कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 है, क्योंकि आपको 23वां 24वां 25वां और 26वां कोई भाग नहीं मिलेगा साथियों, गौर करना। इसलिए हम कहते हैं ये सही नहीं है, सही तो 22 ही है। हाँ, उसके अंदर जोड़ दिए गए, उसके अंदर जोड़ दिए गए, चाहे वो 4 क जोड़ा हो, चाहे भाग 9 क जोड़ा हो, चाहे भाग 9 ख जोड़ा हो, चाहे भाग 14 क जोड़ा हो। अब तो आ गई ना बात समझ में, एकदम क्लियर है ना। अब देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कौन से भाग में किसका प्रावधान है, या फिर इसके अंदर किस, ये प्रावधान किस भाग में है, किस भाग में है, ठीक है ना साथियों। तो आप देखोगे जैसे कि यहां पर हम बात करें क्रम संख्या, वहीं बात करेंगे हम भाग, उसके बाद में बात करेंगे प्रावधान, विषय वस्तु उसकी, उसके बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेद से तक। इस तरीके से आप बढ़िया सारणी बना सकते हो। हम 22 के 22 भागों पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कई भाग ऐसे भी हैं जिसके अंदर अध्याय भी बने हुए हैं, ये बात भी नोट कर लेना। कुल 6 ऐसे भाग हैं जिसके अंदर अध्याय भी बनाए गए हैं, चाहे वो भाग 5 के अंदर 5 अध्याय बनाए गए हैं, वहीं भाग 6 में 6 अध्याय बनाए गए हैं, वहीं देखोगे भाग 11 में 2 अध्याय बनाए गए हैं, वहीं भाग 12 में जो कि 4 अध्याय बनाए गए हैं, वहीं भाग 14 में 2 अध्याय बनाए गए हैं, वहीं आप देखोगे जो कि भाग कौन सा 17 राजभाषा वाला, उसमें भी 4 अध्याय बनाए गए हैं। तो ये ऐसे आप देख रहे हो 6 भाग है जिसके अंदर अध्याय भी बनाए हुए हैं। नोट करना इस बात को भी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, जो कि क्रम से भाग ध्यान रखना है, किसका प्रावधान है उसके अंदर भाग में, या फिर वो प्रावधान कौन से भाग में है। हाँ, ये जरूर है कि अनुच्छेद, आप देखोगे कि अनुच्छेद है ना वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके ये मानो कि अनुच्छेदों को याद करने के लिए काम में आ सकते हैं, क्योंकि कहां से कहां अनुच्छेद, तो उसके अंदर हम कोई अनुच्छेद का क्वेश्चन है ना उसको भी दिमाग से कवर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये प्रावधान है तो ये अनुच्छेद नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसलिए देख सकते हो आप अनुच्छेद से अनुच्छेद तक। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में कुल कितने अनुच्छेद है, कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेदों में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों। समझ में तो आ रहा है ना आपके कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अंत तक मेरे साथ बने रहोगे, उसके बाद में देखना कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगेगी आपको। फिर कहोगे हाँ सर मजे आ गए, आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था
पढ़ करके बस अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। बस यही निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे बार बार। तो आप देखोगे भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहले देखो नंबर 1 जो कि भाग भाग संख्या 1, इसको आप रोमन में भी देख सकते हो, ध्यान देना। इसमें रोमन शब्द में भी ध्यान में होना चाहिए आपको। जो ये एक हम देख रहे हैं ना भाग 1, तो रोमन में कई बार रोमन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे ध्यान में तो होता है कि 4 है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें से 4 कौन सा है। हमें पता है 9, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें से 9 कौन सा है। इस तरीके से कहने का मतलब कई बार हमारे उत्तर याद होता है, लेकिन वहां पर रोमन शब्द या अंक में दे करके ये मानो कि पेपर सेटर हमें कंफ्यूज कर देता है। तो इसलिए रोमन अंकों में भी याद होने चाहिए। कई बार पेपर के अंदर रोमन अक्षर में भी संख्या दे दी जाती है। आगे ना बात समझ में? कहने का मतलब आपको रोमन शब्द में भी आना चाहिए, रोमन शब्द में भी आना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए रोमन अंक भी याद होने चाहिए। 4, 5 में से कम 4, जबकि आप देखोगे ये तो 4, वहीं 5 और 1 कितने 6, ये तो 6 है जबकि ये 4 है। वहीं आधे 10 में से 1 कम, ये तो 9 है, 10 में से प्लस 1 कितने 11, ये 11 है। इस तरीके से भी याद होना चाहिए। ये मत सोचना कि सर माने इतो ही को नहीं आओगे। हाँ जी, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं तो बस मेरी तरफ से मेरा फर्ज है कि मैं आपको अवगत करवा दूं कि आपको रोमन अंकों में भी संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात पर गौर करना। समझ गए साथियों? तो इस तरीके से अब बात करें हम भारतीय संविधान के भाग कि उसके अंदर किसका प्रावधान है और कहां से कहां तक अनुच्छेद है। एक एक नोट कर लो अच्छी तरीके से, और वेरी वेरी मोस्ट जो बताऊं उनको तो तैयार कर लेना साथियों। ठीक है ना? क्योंकि वो बार बार पेपर में आते रहते हैं, चाहे वो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 हो, वहीं आप देखोगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित भाग 4 हो, चाहे 4 के मूल कर्तव्यों से संबंधित हो, वहीं आप देखोगे 9 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, वहीं नगर पालिका से संबंधित 9 के या ए है। वहीं आप देखोगे वित्त आयोग से संबंधित कौन सा है, भाग 12 है। वहीं आप देखोगे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित कौन सा भाग है, 15 भाग है। 15 के भाग में क्या है, इलेक्शन कमीशन है। वहीं आप देखोगे भाग 18 में किसका प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध है, आपातकालीन प्रावधान या शक्तियां हैं। वहीं आप देखोगे संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग में, 20 में। ये जो मैंने आपके सामने 8-9 भाग बताए हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों के अंदर ये मानो क्वेश्चन बन करके आते हैं। चाहे वो दोनों तरीके से आ सकते हैं, कौन से भाग में किसका प्रावधान है, या फिर ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से भाग में वर्णित है। जैसे कि मूल कर्तव्य आप बार बार देखते हो 4 क या ए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे भाग आपको तैयार रखने, हालांकि ये इजी क्वेश्चनों में गिनती होगी। ठीक है ना? तो आगे देखो भाग 1 में, भाग 1 में आप देखोगे किसका, संघ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। नोट करना इस बात का, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है भाग 1 में, जो कि ध्यान रखना है अनुच्छेद, अनुच्छेद कहां से, 1 से लेकर के और 4 तक कुल कितने होंगे, ध्यान देना 4 ही होंगे। नोट करना इस बात को, इस तरीके से सारणी बनानी है आपको। ठीक है ना? भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक कुल कितने अनुच्छेदों में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना 4 में, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। ठीक है ना? कहने का मतलब 1 और 4 दोनों को शामिल करते हुए आपको
अंकों की संख्या की गिनती करनी है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो भाग 2 जो कि रोमन में भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब तो कर लोगे ना इस सारणी को अच्छी तरीके से। आगे ना बात समझ में साथियों, तो ध्यान देना भाग 2 सेकंड भाग में क्या है, नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। ध्यान रखना नागरिकता का उल्लेख किया गया जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद कहां से, 5 से, उससे अगला आएगा साथियों वापस बारंबारता की तरह वही वापस नहीं आएगा, किसी भी भाग में अनुच्छेद अगला ही आएगा, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है ना, 5 से लेकर के और 11 तक साथियों। अब आप सोच रहे हो कि 5 और 6 11, ना जी ना, ऐसे मत करना। जो कि यहां पर आप देखोगे 5 में कुछ लिखा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। अब देखो इसकी गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे, कुल 7 होंगे। अब तो आ गई ना ये बात समझ में कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का उल्लेख है। गौर कर लेना, जो कि वहां पर हो सकता है आपको 2 भी दे दे, 2 तो भाग है, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें 2 भी करके आ सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन में दिया जाएगा 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो यहां पर सही उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। क्योंकि ये मत सोचना कि 5 और 6 11 मैथ वाले सर कहा करते थे, हाँ वो सही कहा करते थे कि 5 और 6 11 है, लेकिन मैंने क्या कहा, यहां पर आपको 5 भी और 11 भी शामिल करना है, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। अब तो आगे नहीं, ये बात क्लियर हो गई। अब तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 5 नंबर अनुच्छेद में भी कुछ लिखा, 6 में भी लिखा, 7 में भी लिखा, 8 में भी लिखा, 9 में कि भारत की नागरिकता जो विदेश में ले लेगा तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, 9 में दी गई है। वहीं आप देखो 10 और उसके बाद में 11, तो किस तरीके से कितने हो गए, 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है, इस बात को नोट करना साथियों। ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब तो आ गया ना आपके भाग का टॉपिक समझ में कैसे क्लियर करना है। अब देखो उसके बाद में आगे जो कि 3 भाग 3 में 1 2 3, यहां में भी लगाओ ना, 1 में तो भी सही है, उसके बाद में 2 में, उसके बाद में 3 में, समझने के लिए सही हो जाएगा आपके लिए। जो कि भाग 3 में किसका, मूल अधिकारों का, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार है, इसमें ध्यान देना। जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद आप देखोगे जो कि 12 से लेकर के, जो मैं बार बार कह रहा हूं अगला ही क्रम आएगा, क्या होता मेरे से गलती से वापस लिखा जाए तो भी आप इस बात के लिए सचेत हो जाना कि ये तो अगला आएगा, सर से गलती हो गई इसमें। हाँ जी, अगला ही आएगा जो कि 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक अगर कुल गिनते तो 24। यहां पर भी एक बात आप और नोट कर सकते हो कि भारतीय संविधान के भाग 31 जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार था, जो अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो ये मानो अगर उसको कम किया जाए तो वर्तमान में 23 अनुच्छेदों में हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख या वर्णन किया है, प्रावधान किया गया है, जो कि आप कहोगे 12 से लेके 30 और 32 से लेके 35 तक, क्योंकि 31 का जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया, उसके अंदर जो मैटर था वो आगे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क या ए में ले जाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसे भी आप देख सकते हो।
उसके बाद में देखो आगे नंबर 4 जो कि भाग 4 भाग 4 में, अब तो समझ में आ गया ना। उसके बाद में आप देखोगे राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे हम विस्तार से देखेंगे साथियों। उसके अंदर आप देखोगे कि अनुच्छेद अनुच्छेद जो कि यहाँ 35 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 36 से लेकर के और 51 तक कुल कितने आएंगे, ध्यान देना 16 होंगे। ये संख्या भी नोट करना, क्या बता खुदा ना खास्ता इससे भी क्वेश्चन बना दे। अब तो समझ में आ रही है ना बात। हम पढ़ रही हैं भारतीय संविधान के भाग, कौन से भाग में किसका प्रावधान है, कहां से कहां तक अनुच्छेद में है, ठीक है ना। तो ये था भाग 4। उसके बाद में देखो आगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हालांकि क्रम संख्या तो हम 5 दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आप भाग 4 कै या आप कहोगे ए या फिर आप रोमन में लिखोगे तो ध्यान देना इस तरीके से भी आ सकता है 4 कै या ए, जो कि इसमें ध्यान देना इसमें किसका उल्लेख है, मूल मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि मौलिक कर्तव्य। और कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद अनुच्छेद ध्यान रखना 51 कै या ए में, ध्यान रखना वैसे देखा जाए तो एक ही होगा, वैसे कै या फिर अंग्रेजी अल्फाबेट में ए आएगा और ए कैपिटल आएगा। ये ध्यान रखना भारतीय संविधान में जो भी भाग है, अनुच्छेद है, जो भी प्रावधान बाद में जुड़े हैं, उसकी अगर संख्या काउंट की जाती है तो उसके अंदर जो अक्षर आएगा वो कैपिटल आएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट में, अंग्रेजी अल्फाबेट में कैपिटल होगा, वो मान के चलना कि बाद में जुड़ा है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके अंदर आपने देखा कि पहला भाग, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक कुल 4 समझ में आ गया। उसके बाद में भाग 2 जो कि सेकंड भाग में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 कुल कितने 7 नागरिकता उल्लेख है, कुल 7 अनुच्छेदों में है। वहीं आप देखो ये 3 में, भाग 3 में, ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि समझ में आए, मूल या मौलिक एक ही बात है, आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे हम। आप देखोगे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक कुल 24। वहीं आप देखोगे 4 में, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है उनका अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे जो कि भाग 4 कै या ए, 4 कै या ए में जो कि क्या मूल या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और अनुच्छेद कौन सा जुड़ेगा 51 कै या ए, जिसमें एक ये बाद में जुड़ा गया है, जो कि हमने इसके ऊपर पहले ही चर्चा कर ली है साथियों, ठीक है ना। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। इसमें अति महत्वपूर्ण है भाग 3, भाग 4 और भाग 5। कहने लो भाग नहीं, ये क्रम संख्या है, जबकि भाग तो ये है 3 4 4 कै, ये महत्वपूर्ण है जो बार बार आते हैं। आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका प्रावधान है, किसका उल्लेख है, किसका वर्णन किया गया है। ए मूल अधिकारों का, बी राज्य के निजी तत्वों का, उसके बाद में सी मूल कर्तव्यों का, डी में संघ सरकार। तो याद रखना मूल अधिकार, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 4 कै में, और डी भाग 12 में। आ गई ना बात समझ में। इस तरीके से आप इन्हें क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ऐसे पूरी सारणी बना लेना भारतीय संविधान के भागों को लेकर के अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखो जो कि भाग, हम बात कर रहे थे भाग की, भाग
क्रम संख्या लगा लेना आप, ध्यान रखना, जो कि भाग 5 में, भाग 5 में ध्यान देना, ये रोमन में है, ये वैसे है, भाग 5 में संघ सरकार, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का उल्लेख है। अनुच्छेद, अनुच्छेद आपने देखा कि 51 तक वहां था, यहाँ 52 से होगा, 52 से लेकर के और 151 तक होगा। ध्यान रखना कुल कितने 100 होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का भाग 5 जिसके अंदर संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक कुल कितने 100। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, विस्तृत व्यापक कौन सा है? भाग 5 है। समझ में तो आ रहा है ना साथियों? ठीक है ना, क्लियर ये बात? भाग को लेकर के कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, हर तरीके से तैयार रहना है। जबकि इसके अंदर तो आप देखोगे 5 अध्याय भी हैं, 5 अध्याय भी बनाई गई हैं इस भाग के अंदर, ये बात भी नोट कर लेना। 5 अध्याय, इससे पहले जो भाग 4 तक थे ना, उसमें कोई अध्याय नहीं बनाया गया था, क्योंकि ज्यादा अनुच्छेद होने के कारण उनके अंदर भी अध्यायों में बांट दिया गया कि संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय न्यायपालिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो कि हम अध्यादेश संबंधी कहेंगे, और वहीं आप कहोगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का पद। इस तरीके से उसके 5 अध्याय बांट दिए, जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना साथियों? क्या हाल है बता दो। भारतीय राज्य व्यवस्था एकदम इजी लग रही है ना? ठीक है ना लाडी, चलना क्या आगे, आगे ना बात समझ में? चलो तो आगे देखते हैं। भाग, भाग 6, भाग 6 में क्रम संख्या आप लगा लेना, जो कि भाग 6 में, जो कि राज्य सरकारें, राज्य सरकारों का उल्लेख है इसमें अंदर, ध्यान रखना। इसमें संघ का है और इसमें राज्य का है। अनुच्छेद, अनुच्छेद आप देखोगे 152 से लेकर के और 237 तक, 237 तक, और इसके अनुच्छेद देख लेना साथियों, जो कि भाग 6 में राज्य सरकारें उल्लेखित की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके और 237 तक। उसके अंदर 152 को भी जोड़ लेना, 237 को, कुल कितने अनुच्छेद है वो यहाँ जरूर याद करके लिख लेना। ये मैं आपको कार्य दे रहा हूं, जो कि इन अनुच्छेदों को देखना है। इसके अंदर भी आप देखोगे जो कि 6 अध्याय, 6 अध्यायों में बांटा गया है भाग 6 को, जो कि मैंने कहा ना, बड़े जो भाग हो गए उनको अध्यायों में भी डिवाइड कर दिया, बांट दिया उनको। इसके अंदर भी राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसे अधीनस्थ न्यायालय, राज्य की परिभाषा, ऐसे अध्याय बांट दिए अलग अलग। आगे हम विस्तार से देखेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया ना आपके? ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा है शो, इतने अनुच्छेद किसी में नहीं है, इससे कम ही मिलेंगे आपको, इससे कम ही मिलेंगे। चाहे आप इसके अंदर भी देखोगे तो कम ही होंगे, जैसे 52 से 48, 48 और उसके बाद में 38, इसको कर दो, 48 और 38 को गिनोगे वो संख्या इसकी आ जाएगी, चाहे वो आप कहोगे 84, 85 जो भी आएगी। हाँ जी, आगे देखो, जो कि भाग, भाग 7 रोमन में ध्यान में रखना ही है आपको, जो कि भाग 7 में पहली सूची के 6 राज्यों का उल्लेख है, पहली सूची के 6 राज्यों का उल्लेख किया गया था। हालांकि अब तो इसको निश्चित भी कर दिया गया है, अब तो इसको निश्चित भी कर दिया गया है, जो कि इसके अंदर आप देखोगे अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद इसके अंदर आएगा 238, एक ही आएगा, 238 एक ही होगा इसके अंदर, तो इसे भी नोट कर लेना। भाग 7 कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसे तो आपने देखा 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है।
उसके बाद में देखो भाग, भाग 8, भाग 8 में ये रोमन में है और मैं केवल आपको समझाने के बतौर लगा रहा हूं, जो कि इसके अंदर है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे संघ शासित उनका उल्लेख है, ध्यान रखना। जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद आप देखोगे 239 से लेकर के 242 तक, 242 तक। अब देख लो कितने होंगे, 39 3 42 नहीं 4 होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसे भी नोट करना है साथियों, ध्यान देना, ये आपको देखने हैं, जो कि इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कहां से कहां तक है, ये कई बार आ जाता है। तो इसमें संघ सरकार सबसे बड़ा है, भाग 5, फिर 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, प्रावधान है। वहीं 7 में अब नहीं है, निश्चित कर दिया गया, पहली सूची के 6 राज्य थे। वहीं भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 239 से 243 तक। ठीक है, आगे देखो अब 9, भाग 9 में, भाग 9 में ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद आप देखोगे 243 243 से लेकर के और 243 अणे तक, अणे तक या अंग्रेजी में ओ तक। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देना साथियों थोड़ा सा कि 243 फिर उसके बाद में 243 कै खे गे घे ऐसे करते हुए अणे तक, या फिर आप कहोगे ए बी सी तो ओ तक, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कुल कितने होंगे, 16 होंगे, कितने होंगे, 16 होंगे। कै वर्ग की लाइन 5, उसके बाद में 6 वर्ग की 5 और टे वर्ग की 5 और एक खुद हो जाएगा, तो कितने होंगे, 16 होंगे अनुच्छेद। और वैसे देखा जाए तो एक ही अनुच्छेद है। भाग 9 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है और 9 जो कि अनुच्छेद 243 वैसे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी बना दिए गए हैं। हिंदी अल्फाबेट में अणे और अंग्रेजी अल्फाबेट में ओ आएगा। ये आगे हम जब पंचायती राज पढ़ेंगे तब विस्तार से, हालांकि उम्मीद कर रहा हूं यहीं पे आपके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो भाग, भाग 9 कै या ए में ध्यान देना, जो कि ये भी भाग 9 है ना, ये भी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, पहले भाग 9 में कुछ और ही प्रावधान था राज्यों से संबंधित, जो कि हटा दिया गया, बाद में ग्राम पंचायत को जोड़ा था 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में भाग 9 कै या ए में जो कि नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं से संबंधित है ये, जो कि इसमें आप देखोगे अनुच्छेद वही अनुच्छेद है 243। अब अणे ना तो यहाँ पे तय से शुरू होगा अगला ही क्रम, तय से लेकर के और 243 ये 6 तक होगा, यह तक आ जाएगा, फिर वापस कैसे शुरू होकर के 6 तक। यहाँ पर आप देखोगे पी से लेकर के और जेड जी तक आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट में। ये आगे पढ़ेंगे हम, और आपका पढ़ा हुआ है तो आपके क्लियर भी हो गया होगा कि पी के बाद में जेड तक, जेड के बाद में, जबकि यहाँ तो यही आ रहा है हिंदी अल्फाबेट में, लेकिन यहाँ जेड पे पूरे होने के बाद वापस शुरू होगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ और जेड एच और जेड जी। तो ध्यान देना यहाँ पे जी तक होगा, ठीक है ना। इसकी संख्या अगर आप करोगे तो कितनी होगी, 18 होगी, कितनी होगी, 18 होगी। तो इसे भी नोट करना साथियों। भाग 9 कै या ए में नगर पालिका जो बाद में जोड़ा गया, अनुच्छेद तो वैसे देखा जाए तो 243 ही है, उसके अंदर बनाए जा रहे हैं अनुच्छेद, उसके अंदर बनाए जा रहे हैं, जो आगे हम देखेंगे। जो कि यहाँ अणे है ना तो तय से शुरू हो जाएगा, अगर यहाँ ओ है ना तो पी से शुरू हो जाएगा, अगला मैंने कहा ना, और यहाँ पे ये तक आकर के वापस शुरू होगा, ये कै, ये खे, ये गे, ऐसे 6 तक। और अंग्रेजी में जेड जो कि यहाँ पर आप देखोगे जी तक, जेड जी तक, जेड के बाद में वापस आएंगे,
जैसे आप रीजनिंग में देखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18। वहीं आप देखोगे भाग, भाग 9 है, या आप कहोगे बी में किसका, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद यही होगा। गौर करना साथियों, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। यहां पर अनुच्छेद एक ही चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बनाए जा रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि 395 न होकर के कितने हो गए, आप देखो 448, 444, 440 जो गाइडें दिखा रही ना, वो इन्हीं को जोड़ करके दिखा रही है। अब तो बात समझ में आ गई ना आपके। तो ध्यान देना, अनुच्छेद जो कि यहां से 243, ये क्या है, जेड जी, ये 6 ना, ये 6 के बाद में क्या आएगा, आप देखोगे जय से तो शुरू होगा, ध्यान रखना। और 243 जो कि ये न तक, ये न तक होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में देखोगे तो जेड जी, जी के बाद क्या आएगा, एच, एच से तो शुरू होगा और से लेकर के और जेड टी तक रहेगा। अब तो समझ में आ गई ना। और नहीं आई तो आगे जब पंचायती राज वो पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये तीनों ही भाग ये मानो कि बाद में जुड़े हुए हैं, बाद में जुड़े हुए हैं, ध्यान देना, जो कि पहले नहीं थे। गौर करना इस बात के ऊपर, जो कि ये तो 73वें के द्वारा जुड़ेगा, ये जुड़ेगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये जुड़ेगा 97वें संशोधन के द्वारा। जबकि इन तीनों में अनुच्छेद 243 ही है, जबकि उसके अंदर बना दिए गए हैं। गौर करना इस बात पे, अनुच्छेद तो वही है 243, एक ही अनुच्छेद है, लेकिन उसके अंदर बना दिए गए हैं। तो कई बार अंदर का क्वेश्चन या फिर केवल 243 का एक ऑप्शन में ही 243 का भाग बना के दे देगा, औरों में और अनुच्छेद दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो इनको नोट कर लेना, तीनों को महत्वपूर्ण है, जो ये मानो बाद में ही जुड़े हैं संवैधानिक संशोधन के द्वारा, और उनकी धाराएं तैयार कर लेना, और वो संविधान संशोधन कब हुए थे ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। चलो आगे, भाग, भाग 10, आगे 10, और रोमन में तैयार करो तो ऐसे कर सकते हो। में भाग 10 में अनुसूचित, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और इसमें अनुच्छेद भी एक ही है, ध्यान देना, अनुच्छेद भी एक ही है, और वो कौन सा होगा, 244। वैसे 244 कै भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे तैयार करना है। उसके बाद में भाग 11, भाग 11 में ध्यान रखना, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद, अनुच्छेद 245 से लेकर के और 263 तक, इसके अंदर आप देखोगे विधायी और प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं। वित्तीय इसमें नहीं है, वित्तीय आगे 12वें भाग में होंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर आपने देखा अध्याय भी बने हुए हैं 2, अध्याय कितने, 2, क्योंकि ये चीज भी नोट कर लेना, अध्याय कितने, 2 बनाए गए हैं इसके अंदर। उसके बाद में भाग, भाग 12, भाग 12 रोमन में भी तैयार करना है, 10 और 2 12 में। ये मैं केवल समझने के लिए लगा रहा हूं, क्रम संख्या आपको लगानी है साथियों, ठीक है ना। जो मोस्ट होंगे वो मोस्ट मैं बता दूंगा आपको, जो आपको लगाने और उनको तो जरूर तैयार करने हैं। उसके बाद देखो भाग 12 में वित्त, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, उसके बाद में संविधाएं, संविधाएं और वाद, इनका उल्लेख किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। संपत्ति संबंधी जो कि आप देखोगे अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने होंगे, 264 आएगा यहाँ पे, 264 से लेकर के और 300 क या ए तक
होंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। इसके अंदर भी अध्याय बने होंगे, इसमें भी अध्याय होंगे, अध्याय, और वो भी कितने, 4 अध्याय बनाए जाएंगे इसमें। क्योंकि अध्याय मैंने कहा ना केवल 6 ही भागों में आपका नहीं पढ़ा हो तो इसे जरूर पढ़ लेना। ये तो आपके सामने एक नई बात आई होगी। और इसी में है वित्त आयोग, इसी में आप देखोगे संपत्ति का जो अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार है, वो इसी में जुड़ा था 300 क या ए में जा करके, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे भाग, भाग 13 में, भाग 13 में जो कि भारत, भारत भारत राज्य, भारत राज्य में व्यापार वाणिज्य समागम, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद यहाँ पर 300 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 301 से लेकर के और 307 तक। अब आप देखो यहाँ 7 है, 7 नहीं 8 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, ध्यान रखना। भारत राज्य के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम है ना, उनका उल्लेख किया गया है। वहीं आगे देखो भाग 14, भाग 14 जो कि रोमन में, ध्यान देना है, रोमन में ध्यान देना है, जो कि इसके अंदर 14 में किसका उल्लेख है, संघ व राज्य के अधीन, अधीन सेवाएं, राज्य व संघ के अधीन जो सेवाएं हैं, जिसे हम कहते हैं ना आरपीएससी, यूपीएससी या जॉइंट भी बनी हुई है, जो कि अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, वहां पर हमने देखा था 7 तक, तो यहां हो जाएगा 308 से लेकर के और 323 तक, 323 तक। इसके अंदर ही ध्यान देना यूपीएससी, वहीं आप देखोगे एसपीएससी, यहीं आप देखोगे जेपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, वहीं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अधिक राज्यों का। और इसके अंदर अध्याय भी है, ध्यान देना, अध्याय कितने हैं, 2 बने गए हैं, अध्याय कितने हैं, 2 बनाए गए हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देना साथियों, जो कि आगे देखो भाग, भाग 14, भाग 14 क या ए, क या ए, जो कि बाद में जोड़ा गया था, हमने देखा था। इसमें है अधिकरण, अधिकरण जो कि अनुच्छेद 1 ही होगा, कौन सा, 243, सॉरी 343, 323, 323 के या फिर ए, ये जोड़ा गया था, ध्यान रखना, बाद में 42वें के द्वारा, 42वें के द्वारा। यहाँ के 323 है, 43 नहीं है, 323 के या ए है। उसके बाद में देखो भाग, भाग 15 रोमन में, ध्यान देना, भाग 15 में निर्वाचन, ये नाम रखा है वैसे तो, जबकि आप कह सकते हो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग है इसमें, ध्यान रखना। ईसी इलेक्शन कमीशन, ई कहां पे आता है, ई अंग्रेजी अल्फाबेट में 5 पे आता है। वहीं आप देखो सी किस पे आता है, 3 पे आता है, 5 × 3 बराबर 15, 15 में कौन है, चुनाव आयोग, हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत का चुनाव आयोग, ईसी इलेक्शन कमीशन, क्या कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन, जो कि अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक, 329 तक। हम सोचे 24 और 5 29, ना जी ना, 6 होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 324 में कुछ लिखा, 325 में, 326 में, 327 में, 328 में और 329 में। यह चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, कौन से भाग में, 15 में। अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है, तैयार
कर लेना साथियों। कई बार पूछा जाता है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से भाग में, 15 में किसका प्रावधान है, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का है साथियों। ठीक है ना। आगे देखो भाग 16 जो कि आप देखोगे भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, विशेष छूट कह दो, प्रावधान कह दो, उपबंध कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। उपबंध कह दो या प्रावधान कह दो, कुछ वर्गों को, जैसे हम कहते हैं SC ST OBC जो आयोग बने हुए ना, वो सब इसमें है। आंग्ल भारतीय इसी में थे, अब तो नहीं है मान लो। तो कहने का मतलब कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान या विशेष छूट या उपबंध है, जो कि अनुच्छेद वहां पे कितने थे, आपने देखा 329, यहां हो जाएगा 330 से लेकर के, और आप देखोगे 300 कितने तक, 42 तक, 342 तक हो जाएगा। वहीं आप देखोगे भाग 17 में रोमन शब्दों में भी तैयार कर लेना, जो कि राजभाषा, यहाँ पे क्या है, राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का प्रावधान है किसमें, भाग 17 में, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के और 351 तक। इसमें अध्याय है, ध्यान देना, अध्याय कितने, इसके अंदर 4 अध्याय बनाए गए हैं। मैंने कहा ना 6 ऐसे भाग है जिसके अंदर अध्याय बनाए गए हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगामी भविष्य में बन सकता है साथियों, गौर कर लेना। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान के भाग 17 में किसका प्रावधान है, राजभाषा का। और राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में है, 17 में। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है साथियों, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे भाग 18, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना। आपात उपबंध, आपातकालीन प्रावधान भी कह सकते हो, जो कि राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो कहने का मतलब आपात उपबंध का उल्लेख है यहाँ पे, जो कि अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 352 से लेकर के और 360 तक। 52 और 8 60 नाजीना 9 होंगे। कुल कितने अनुच्छेदों में, 9 अनुच्छेदों में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। इस बात को समझ गए होंगे साथियों, यहाँ 352 भी जोड़ना है और 360 की संख्या को भी जोड़ना या शामिल करना है। तो कुल कितने आएंगे, 9 आएंगे। ये संख्याएं जरूर याद करके लिख लेना, आगामी भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। कहीं ये मत सोचना कि 52 में तो पहली आपातकालीन शक्ति है, तो हो सकता है कि 50 या 51 से शुरू होगा। ना जी ना, 50-51 नहीं, यहाँ 352 से ही शुरू होगा। कौन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद में आगे देखो, जो कि भाग 19 में, भाग 19 में जो कि प्रकीर्ण है, ध्यान देना क्या है, प्रकीर्ण है, जो अब उसके प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद उस समय के थे, अब प्रकीर्ण कर दिया गया इसको। अनुच्छेद 361 से लेकर के और 367 तक होंगे इसके अंदर, जो कि भाग 19 में प्रकीर्ण कर दिया गया, अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद में वेरी 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 मोस्ट है भाग 20, बहुत बार पूछा जाता है भाग 20, जिसके अंदर है संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। और यही नाम रखा गया है भारतीय संविधान में भी। अम्बेडकर के द्वारा जो भारतीय संविधान बनाया गया था, उसके अंदर यही शब्दावली थी, संविधान का संशोधन, जो कि इसमें आएगा अनुच्छेद एक ही, कौन सा, 368। वेरी वेरी मोस्ट है, दोनों तीनों तरीकों से आ सकता है। भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368, एक ही है। कौन से भाग में,
भाग 20 में संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। चाहे इसके अंदर 2 प्रकार ही बताए गए हैं भारतीय संविधान में संशोधन करने के, लेकिन साथियों याद रखना भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, 3 पद्धतियां हैं। हाँ, इस अनुच्छेद में तो 2 ही बताई गई है, क्योंकि संविधान संशोधन भारत ने कहां से ग्रहण किया, कहां से लिया, इसका स्रोत क्या है, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसका, ये ध्यान देना। संविधान का संशोधन जो कि अनुच्छेद क्या होगा 368, वेरी 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 मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, भाग 3, भाग 4, 4 के 9, 9 के 12, 15, 18 और 20, ये 9 भाग तो आपके एकदम तैयार होने चाहिए। चाहे रात को 12 बजे उठाकर भी पूछ लिया जाए आपको कि इन भागों में किसका प्रावधान है, या फिर ये प्रावधान कौन से भाग में है, ठीक है ना। आइए देखो, भाग 21, भाग 21 में जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध या आप कह सकते हो प्रावधान, जो कि हम कहते हैं ना जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, अब तो नहीं, हटा दिया गया 5 अगस्त 2019, जो कि इसके अंदर अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है कुछ राज्यों के लिए, ध्यान रखना यहां पर, कुछ ध्यान देना, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध, जो कि इसके अंदर आएगा अनुच्छेद, वहां पे आपने देखा 368, तो यहां आ जाएगा 369 से लेकर के और 392 तक विशेष उपबंध है। आपने देखा कि अनुच्छेद 370 में तो केवल एक ही राज्य था, जम्मू कश्मीर था पहले, अब नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अनुच्छेद 371 के अंदर 11 राज्य, ये तैयार कर लेना साथियों, 11 राज्यों का विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर रखी है। वो राज्य कौन से है ये आपको जरूर तैयार करना है, अति महत्वपूर्ण है। आगामी भविष्य में होने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर आप देखोगे अनुच्छेद 371 है ना, उसके अंदर तो है महाराष्ट्र और गुजरात, ध्यान देना 2, उसके बाद में इसके भाग बना दिए गए आगे 71 के गे अड़े चे छे जे झे और ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा नागालैंड, यहां पे आ जाएगा असम, यहां पे आ जाएगा मणिपुर, यहां पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश। यहां पे ध्यान देना जो कि आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, उसका नाम है यहां पे आ जाएगा सिक्किम, यहां पे आ जाएगा मिजोरम, यहां पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहां आ जाएगा गोवा और यहां आ जाएगा कर्नाटक। गौर करना साथियों, ये राज्यों के नाम तैयार होने चाहिए। देखो महाराष्ट्र 1, गुजरात 2, नागालैंड 3, असम 4, मणिपुर 5, आंध्र प्रदेश 6। यहां अड़े में नहीं है कोई भी राज्य का नाम, यहां आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे 7 नंबर सिक्किम, 8 नंबर मिजोरम, 9 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 10 नंबर गोवा और 11 नंबर कर्नाटक। आपको तैयार करनी है ये अक्सर, क्योंकि कई बार अंदरूनी पूछ लिए जाते हैं और ये सही क्रम है इनका। केवल 71 में तो कौन था, ध्यान रखना, महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि 70 में मैंने बता दिया जेके जम्मू कश्मीर था, जो कि अब हटा दिया गया
5 अगस्त 2019 और प्रभावी कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। ये नाम ध्यान रखने, 7 शिफ्ट है ना, उसमें 2 नहीं है, एक मेघालय और त्रिपुरा, उसके अलावा 5 है। देखो नागालैंड 1, असम 2, मणिपुर 3, उसके बाद मिजोरम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। फिर छोटे दोनों क्षेत्रफल और जनसंख्या में गोवा और सिक्किम। महाराष्ट्र गुजरात याद रखने ही है, बॉम्बे प्रांत से अलग होके बने थे। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हो। ये क्रमशः है जो कि भाग 21 में कितने राज्यों को विशेष दर्जा या उपबंध है? वर्तमान में 11। वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, ध्यान रखना भाग 21 में, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 70 में एक था जेके, वो अब नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं 371 की, जो कि इसके अंदर भी बना दिए गए हैं, इसके अंदर भी बना दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आगे, जो कि भाग 22 लास्ट, भाग 22 में रोमन शब्दों में तैयार कर लेना साथियों, जो कि आप देखोगे ये हो गई 10 10 2 12 22, ठीक है ना। इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। 10 और 12 कितने हो गए? 22 हो गए। में ध्यान रखना, जो कि आप देखोगे संक्षिप्त, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, निरसन। यहाँ पे एक और नाम है हिंदी प्राधिकृत पाठ कि राष्ट्रपति हिंदी में भारतीय संविधान का अनुवाद करवा सकता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, अनुच्छेद जो कि 393 से लेकर के और 395, 395 कुल कितने होंगे? 3 होंगे। ध्यान देना, जो कि संक्षिप्त नाम है ना, इसका उल्लेख तो किसमें है? अनुच्छेद 393, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। शीर्षक छोटे अनुच्छेदों में से एक है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा 52 आएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं प्रारंभ और हिंदीकृत पाठ है ना, उसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 394 में, जहां पर बताया है कि भारतीय संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950। और ये तुरंत प्रभाव से जो इसे प्रारंभ किया जा रहा है उसके अनुच्छेद कितने होंगे? एक ये खुद होगा और इसके अंदर 15 और अनुच्छेद बताए जाएंगे, उनकी संख्या बता रखिए कौन कौन से अनुच्छेद होंगे। वहीं निरसन ध्यान देना, इसके अंदर है 395 अनुच्छेद, जो कि आप देखोगे 1935 और 1947 का जो अधिनियम है उसको निश्चित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ये बात 1935 और 1947 के अधिनियम का उल्लेख है क्या संविधान में? हाँ जी है। कहाँ पे? 395 के अनुच्छेद में, क्योंकि उसका क्या कर दिया गया? निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कि अब भारतीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा संचालित होगी। तो ये तीनों भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, ये तीनों भी महत्वपूर्ण है। 393 में संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान, शीर्षक याद रखना, और ये लिखा हुआ भी है भारतीय संविधान में, इसमें अनुच्छेद 393 में। प्रारंभ जो कि 394 में जो डेट तिथि है 26 जनवरी 1950 वो भी लिखी गई है, और इसके साथ में ये एक तो खुद हो गया और इसके अलावा 15, ये मानो कि 16 अनुच्छेद जो तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 का, ये उसी में उल्लेख किया गया है। और इसका निरसन ये थे आपके सामने भारतीय संविधान के 22 भाग। देखो साथियों, सबसे पहले हमने देखा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कितने? 22 है भी और थे भी। हाँ, कुछ गाइडों में 26, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी आपको कि कौन कौन से बाद में जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा और उसकी कौन सी धारा के द्वारा जोड़े गए थे, क्या क्या प्रावधान थे। तो आप समझ गए होंगे, इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है साथियों
भारतीय संविधान के भाग इसको इजी समझ करके कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आज तो आपके एकदम क्लियर हुआ होगा कि भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग, उनके अंदर प्रावधान और कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं। जिसमें आपको याद रखना है भाग 3, 3 जो कि मैंने कहा रोमन शब्दों में भी तैयार कर लेना, जिसके अंदर मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, 24 जो कि अब आप 23 भी कह सकते हो। उसके बाद में 4 का भाग भी मोस्ट है, जो कि 4, 4 में क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51, कुल 16 अनुच्छेदों में। ये चीज भी नोट कर लेना कि कुल कितने अनुच्छेद। उसके बाद में भाग 4 क या ए में, जो कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में, ये भी महत्वपूर्ण है जो बाद में जुड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे, जो कि भाग 5 सबसे बड़ा कुल 100 अनुच्छेद है इसके अंदर और 5 अध्याय भी बनाए गए हैं। वहीं छठे में राज्य सरकार है, वहीं 7वें पहली सूची से निश्चित कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखो ये 9 में, ये मोस्ट है, ध्यान देना प्यारे साथियों, इसे गौर करना, ये दोनों ही मोस्ट है। 9 में ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243, ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद बनाए गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, ये भाग ये भी तैयार कर लेना और उसके अंदर क्या प्रावधान है ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो आगे, 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया, वहीं संघ राज्य संबंधों का उल्लेख 11 में है। 12 में, हाँ यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, जो कि आप देखो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, जो कि अनुच्छेद किसमें है, 280 में है। ये कई बार बना दिया जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है भाग 12, क्योंकि इसी में आएगा। आप देखोगे 280 का अनुच्छेद और इसमें भी अध्याय है, अध्याय वाले भी तैयार कर लेना साथियों। उसके बाद में 13 में भारत के जो भीतर आप देखो राज्य में व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। वहीं आप देखो 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि आप देखोगे क्या, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जेपीएससी जॉइंट जो बनी हुई है, इनका उल्लेख है। इसमें भी अध्याय है 2, याद रखना। जो कि आधे भाग 14 जो कि अधिकरण है, बाद में जोड़ा गया था, हाँ ये महत्वपूर्ण है। भाग 15 जो कि निर्वाचन संबंधी है, जो कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, ई और सी, आपने देखा ई 5 पे सी 3 पे, 15 में कौन है, इलेक्शन कमीशन, कहां से कहां अनुच्छेद 324 से 329 तक। उसके बाद में देखो आगे, जो कि 16 में कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है, चाहे एससी एसटी ओबीसी हो, चाहे आंगले, अब नहीं आंगले भारतीय हो, अलग बात है, लेकिन है इसी में प्रावधान। 17 में जो कि राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसमें भी अध्याय है। उसके बाद में 18 वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, जो कि 18 के भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। उसके बाद में यहाँ देखो ये 19 में प्रकीर्ण है। उसके बाद में 20 वेरी मोस्ट है, जो कि 20 जिसके अंदर संविधान का संशोधन बताया गया, अनुच्छेद एक ही है, इसके अंदर एक ही अनुच्छेद है 368 संविधान का संशोधन। उसके बाद में आपने देखा कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है कुछ राज्यों को, जो कि आपने देखा अनुच्छेद 369 से 392 तक, जो कि 370 में तो एक ही था, कौन, जम्मू कश्मीर, जबकि 71 में है ना वो 11 है। 71 में क्या है, 11 राज्य, और 11 राज्य मैंने बता दिए, इनको नोट कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, हमें वही क्वेश्चन लेने हैं जो प्रत्येक न कर पाए। हाँ इजी है, वो तो करने ही करने हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हमें सिलेक्शन दिलवा सके। तो यहाँ पे ध्यान देना, महाराष्ट्र और गुजरात का तो 371 में, फिर 371 के अंदर कै ख गए ऐसे बना दी गई। कै में तो नागालैंड है, ख में असम है, कै में मणिपुर है, घ में आंध्र प्रदेश है, अड़े में ध्यान रखना केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय का उल्लेख है आंध्र प्रदेश के। 6 के अंदर ध्यान देना सिक्किम है, 6 में मिजोरम है, जबकि जय में अरुणाचल प्रदेश है, 6 में गोवा है,
और ये में कर्नाटक है, ये 11 है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि 22 महत्वपूर्ण कही जा सकते हैं, जो कि 22 में संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान, जो कि प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ, जो कि अनुच्छेद 394, इसके अंदर हम कह सकते हैं जो 26 नवंबर को लागू हुए थे, वो 16 अनुच्छेद, लेकिन वो डेट इसमें नहीं है। डेट इसमें कौन सी है, ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 जो भारतीय संविधान लागू हुआ था ना, वो डेट इसके अंदर है। और 395 में निरसन है, ध्यान देना, जो कि 1935 और 1947 के अधिनियमों को हटाया गया था एक प्रकार से। ठीक है साथियों, ये देखिए हमने भारतीय संविधान के भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।